तरबूज, यह नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। यह फल न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। तरबूज में पानी की मात्रा अधिक होती है, जो गर्मी के दिनों में शरीर को ठंडक पहुंचाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, सी और बीच भी प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। तरबूज का रस पीने से शरीर में ताजगी आती है और यह हमें हाइड्रेटेड रखता है। यह फल एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो हमारी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाते हैं। तरबूज का सेवन करने से दिल की बीमारियों का खतरा भी कम होता है। गर्मी के दिनों का यह मीठा और रसीला फल सभी को प्रिय होता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई तरबूज का आनंद लेता है। यह फल पिकनिक और गर्मियों की पार्टियों का मुख्य आकर्षण होता है। तरबूज के टुकड़े खाने से न केवल ताजगी मिलती है, बल्कि यह शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। भारत में तरबूज की खेती प्राचीन काल से होती आ रही है। हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में तरबूज की खेती की जाती है। यह फल मुख्य रूप से गर्मियों में उगाया जाता है और इसकी खेती के लिए विशेष प्रकार की मिट्टी और जलवायु की आवश्यकता होती है। भारतीय किसान तरबूज की खेती में माहिर होते हैं और वे इसे उगाने के लिए पारंपरिक और आधुनिक दोनों तकनीकों का उपयोग करते हैं। यह फल न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। तरबूज में लाइकोपीन नामक तत्व पाया जाता है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह तत्व कैंसर और दिल की बीमारियों से बचाव में मदद करता है। इसके अलावा तरबूज में फाइबर की मात्रा भी अच्छी होती है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। इस लेख में हम तरबूज की खेती के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम जानेंगे कि तरबूज की खेती कैसे की जाती है, इसके लिए कौन कौन सी तकनीकें आवश्यक हैं और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। खेती के फायदे, जरूरी तकनीकें, आने वाली समस्याएं और उनके समाधान, सब कुछ सरल भाषा में समझेंगे। तरबूज की खेती में सही समय पर बुवाई, सिंचाई, खाद और कीटनाशक का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा फसल की कटाई और भंडारण के तरीकों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। चाहे आप नए किसान हो या अनुभवी, यह लेख आपके लिए उपयोगी साबित होगा। नए किसान तरबूज की खेती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अनुभवी किसान अपनी तकनीकों को और भी बेहतर बना सकते हैं। तरबूज की खेती से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी इस लेख में शामिल की गई है। तो आइए तरबूज की खेती की दुनिया में डुबकी लगाते हैं और इस मीठे फल की मिठास को और भी बढ़ाते हैं। इस लेख के माध्यम से हम तरबूज की खेती के हर पहलू को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे इस फल की खेती से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तरबूज की खेती न केवल किसानों के लिए लाभकारी है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। तरबूज की खेती कई मायनों में फायदेमंद है। यह न केवल किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है, बल्कि उन्हें एक स्थिर आय का स्रोत भी प्रदान करती है। तरबूज की खेती के कई फायदे हैं जो इसे एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं। पहला फायदा तो यह है कि यह कम समय में तैयार होने वाली फसल है। तरबूज की फसल लगभग 70 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है, जो अन्य फसलों की तुलना में काफी कम समय है। इस वजह से किसान एक ही मौसम में कई बार तरबूज की फसल उगा सकते हैं, यानी किसान कम समय में अच्छी कमाई कर सकते हैं। तरबूज की फसल की तेजी से बढ़ने की क्षमता किसानों को जल्दी मुनाफा कमाने का अवसर देती है। इसके अलावा तरबूज की फसल की कटाई और बिक्री के बाद किसान तुरंत अगली फसल की तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, तरबूज की मांग गर्मियों में बहुत ज्यादा होती है। गर्मियों के मौसम में तरबूज एक लोकप्रिय फल है, जो अपनी ताजगी और मिठास के कारण लोगों के बीच बहुत पसंद किया जाता है। इस समय बाजार में तरबूज की मांग अपने चरम पर होती है। इस समय बाजार में इसके अच्छे दाम मिल जाते हैं। गर्मियों में तरबूज की उच्च मांग के कारण किसान इसे ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है। इसके अलावा तरबूज की गुणवत्ता और आकार के आधार पर भी कीमतें बढ़ सकती हैं। तीसरा, तरबूज की खेती ज्यादातर क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी, तरबूज की खेती हर जगह संभव है। यह फसल विभिन्न प्रकार की मिट्टी और जलवायु में अच्छी तरह से उगाई जा सकती है। इसके अलावा तरबूज में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इसे कम पानी में भी उगाया जा सकता है।
तरबूज की फसल को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, जिससे यह सूखे क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। यह किसानों के लिए एक बड़ा लाभ है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पानी की कमी होती है। कुल मिलाकर तरबूज की खेती किसानों के लिए एक लाभदायक व्यवसाय साबित हो सकती है। यह न केवल उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है, बल्कि उन्हें एक स्थिर और सुरक्षित आय का स्रोत भी बनाती है। तरबूज की खेती के फायदों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि यह एक स्वीट डील है। तरबूज की खेती के लिए सही तकनीकों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। सही तकनीकों का पालन करने से न केवल पैदावार बढ़ती है, बल्कि फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। आज हम जानेंगे कि तरबूज की खेती में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चुनाव करें। बीजों का चुनाव करते समय यह सुनिश्चित करें कि वे रोग मुक्त और उच्च उत्पादकता वाले हों। अच्छे बीज ही अच्छी फसल की नींव होते हैं। भूमि को अच्छी तरह से तैयार करें और उसमें गोबर की खाद मिलाएं। भूमि की तैयारी में मिट्टी की जुताई और समतल करना शामिल है। गोबर की खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। पौधों को नियमित रूप से पानी दें, लेकिन ध्यान रखें कि पानी जमा न हो। तरबूज के पौधों को पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है, लेकिन जल भराव से बचना चाहिए, क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। खरपतवार पौधों से पोषक तत्व छीन लेते हैं, इसलिए उन्हें हटाना बहुत जरूरी है। निराई गुड़ाई से मिट्टी में हवा का संचार भी बेहतर होता है। रोगों और कीटों से बचाव के लिए उचित दवाइयों का छिड़काव करें। कीट और रोग फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए समय समय पर उनकी रोकथाम के लिए दवाइयों का उपयोग करें। इन तकनीकों का पालन करके आप अच्छी गुणवत्ता वाले तरबूज की पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। सही समय पर फसल की कटाई करें और तरबूज को सही तरीके से संग्रहित करें, ताकि उनकी ताजगी बनी रहे। इस प्रकार आप न केवल अपनी मेहनत का फल प्राप्त करेंगे, बल्कि बाजार में भी अच्छी कीमत पा सकेंगे। तरबूज की खेती में कुछ चुनौतियां भी हैं, जिनका सामना किसानों को करना पड़ सकता है। मौसम की मार सबसे बड़ी चुनौती है। अत्यधिक गर्मी, बारिश या ओलावृष्टि फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। रोग और कीट भी फसल को नष्ट कर सकते हैं। बाजार में उचित दाम न मिलना भी एक समस्या हो सकती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए किसानों को जागरूक होना और उचित उपाय करने चाहिए। तरबूज की खेती में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ समाधान और व्यावहारिक सुझाव निम्नलिखित हैं। मौसम की मार से बचाव, फसल बीमा करवाएं, समय पर बुवाई करें, रोग और कीट नियंत्रण, रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करें, जैविक कीटनाशकों का उपयोग करें, बाजार समस्या, उचित भंडारण सुविधाओं का उपयोग करें, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। इन उपायों को अपनाकर किसान तरबूज की खेती को लाभदायक बना सकते हैं। कई किसानों ने तरबूज की खेती में सफलता हासिल की है। महाराष्ट्र के एक किसान ने आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके तरबूज की बम्पर पैदावार प्राप्त की। गुजरात के एक किसान ने जैविक खेती के माध्यम से अच्छी कमाई की। ये सफलता की कहानियां अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। तरबूज की खेती की लाभप्रदता कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि उपज, बाजार भाव और उत्पादन लागत। किसानों को बाजार की मांग और आपूर्ति के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। उन्हें अपनी उपज को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए नए तरीके अपनाने चाहिए, जैसे कि किसान हाट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तरबूज की खेती में अपार संभावनाएं हैं। यह कम समय में अच्छी कमाई का जरिया बन सकती है। किसानों को जागरूकता, तकनीकी ज्ञान और सरकारी सहायता से इस क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। आइए हम सब मिलकर तरबूज की खेती को बढ़ावा दें और किसानों की आय में वृद्धि करें। यह न केवल किसानों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा।